आज हमारे ऑफिस में नया गेमिंग माउस आ जाते हैं, जिसे लेकर मेरे और ऋतिक भैया के बीच में लड़ाई होने लगती है कि कौन रखेगा अपने पास। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। आज की सुबह डेली से कुछ खास होती है। मम्मी सुबह सुबह जल्दी उठा देती हैं क्योंकि बाबा पूजा करने के लिए आ रहे होते हैं और बाबा कहते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए वरना वो डांटने लगते हैं। इसलिए बाबा के आने से पहले मैं अपना ब्रश लेकर अपने दांतों को चमकाने लगता हूँ। कल रात मेरी भतीजी भी आई हुई थी गाँव, इसलिए वो सुबह सुबह उठ जाती है और वो इतनी ज्यादा शैतान होती है, मोबाइल चला चला कर बहुत बिगड़ गई होती है। फिर मुझे कुछ सुनाने लगती है, मैं आपको भी सुना देता हूँ। कमरे में बस मुझे ना दिया। फिर वो मुझसे कहती है कि चाचा मेरी भी वीडियो बनाओ, तो मैं उसको घेर में ले जाकर बंकू भैया वाले ट्रेंडिंग सॉन्ग पर उसकी रील शूट कर देता हूँ। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। फिर भैया को दुकान भी खोलनी होती है और मुझे भी ऑफिस जाना होता है, इसलिए हम लोग अपनी दुकान पर आ जाते हैं। फिर भैया दुकान खोलने लगते हैं और मैं निकल जाता हूँ अपने ऑफिस के लिए। स्कूल में आकर सबसे पहले तो जो बाहर टीवी लगी होती है उसे ऑन करके उस पर वॉलपेपर लगा देता हूँ क्योंकि बंदी टीवी अच्छी नहीं लग रही होती है। शाबाश बेटा। उसके बाद मेरे ऑफिस में सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, इसलिए मैं भी अपनी पीसी पर बैठकर अपना एडिटिंग का काम खत्म कर लेता हूँ क्योंकि आज भैया ने मुझसे ऐड बनाने के लिए बोला है, तो आज मैं स्कूल का ऐड बनाऊंगा। कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एडिटिंग का काम कर ही रहा होता हूँ तो भी भैया मेरे लिए गेमिंग माउस ले आते हैं क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भैया से बोला था कि मुझे माउस चाहिए, तो उन्होंने तब ऑर्डर कर दिया था। आज वो आ चुका है तो मैं इसलिए जल्दी से उसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। हम लोगों ने गरीबी देखी। गेमिंग माउस को पीसी में कनेक्ट करने के बाद उसकी टेस्टिंग करनी भी जरूरी है और ऐसे गेमिंग माउस का क्या फायदा जब उससे गेम ही खेल के ना देखो, तो इसलिए मैं पीसी पर गेम लगा लेता हूँ और गेम खेल के देख लेता हूँ। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है, इसलिए सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर मैं अपना कैमरा निकाल लेता हूँ, फोटो वगैरह शूट कर लेता हूँ। हम लोगों को भूख लगी होती है, इसलिए ऋतिक भैया खाने के लिए मिर्ची पकौड़े ले आते हैं। जब तक वो बाहर जाते हैं तब तक मैं उनके हिस्से की भी खा जाता हूँ। फिर वो ऑफिस में वापस आकर मुझसे बोलते हैं आज हमने स्कूल के लिए एक ऐड बना दिया था और भैया को चेक कराने के बाद फिर मैं फ्री हो गया था, तो मैं निकल जाता हूँ अपनी दुकान के लिए। जैसे ही दुकान पर पहुंचता हूँ वैसे ही दाऊ की कॉल आ जाती है कि रुचि दीदी की सास एक्सपायर हो गई है, उनके घर पर आ जाओ। तो मैं जल्दी से दुकान को बढ़ाने लगता हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दुकान बढ़ाकर हम और भैया दोनों लोग निकल जाते हैं रुचि दीदी के घर के लिए। तो राम राम दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए फॉलो कर लें।